हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दिलीप कुमार ने दुनिया को एक ही पैगाम दिया है, इंसान को इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। मुंबई के सांता क्रूज से हिंदुस्तान की आवाज के लिए वरिष्ठ पत्रकार कपिलदेव खरवार की रिपोर्ट। मुंबई। हमारे चैनल के दर्शकों ने देखा है, अभिनय सम्राट पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित दिलीप कुमार की 101वीं जयंती पर कपिल कला केंद्र की तरफ से मुंबई के सांता क्रूज कब्रिस्तान में किस तरह से श्रद्धांजलि दी गई। आज हम अपने चैनल के माध्यम से दिलीप कुमार के लाखों करोड़ों फैंस चाहने वालों को एकदम नई और खास चीज दिखाने जा रहे हैं, जो बांद्रा KSV रोड पर बनाया गया है। मेरा दावा है कि उसे देखकर आप सभी लोगों का मन प्रफुल्लित होकर बीते दिनों की याद में खो जाएगा। और हाँ, एक बात तो मैं कहना ही भूल गया, अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे चैनल के दर्शक देख रहे हैं जुगनू ब्लॉकबस्टर 1947 की फिल्म, जिसको अभिनय सम्राट दिलीप कुमार ने अपने कला से सुसज्जित किया था। यह फिल्म 1947 में यह फिल्म आई थी और शौकत आर्ट प्रोडक्शन ने इस फिल्म को निर्माण किया था, जिसमें दिलीप कुमार के साथ नूरजहां बतौर अभिनेत्री के तौर पर इसमें अभिनय किया था। जो देश की आज़ादी के बाद जो 1948 में देश का विभाजन हुआ, उस समय नूरजहां पाकिस्तान चली गई इंडिया छोड़कर, लेकिन दिलीप साहब ने भारत के प्रति प्रेम को दर्शाते हुए और भारत के लोगों का जो दिलीप साहब के प्रति प्रेम था, उसको देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान न जाकर भारत में ही रहने का निर्णय लिया। ऐसे दिलीप कुमार का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। पिछले साल उनकी 100वीं जयंती मनाई गई। इस साल 101 जयंती मनाया जा रहा है। कल हमारे चैनल के दर्शक ये नूरजहां जो बतौर उसमें अभिनेत्री के तौर पर काम किया था, नूरजहां की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जो उस समय की प्रसिद्ध सिंगर भी थी, गायिका भी थी और एक्ट्रेस भी थी, जिन्होंने इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ अभिनय कर एक इस फिल्म को मील का पत्थर साबित कर दिया, जिसका नाम है जुगनू। आप देख रहे होंगे एक पोस्टर जिसमें लिखा है सुल्तान आर्ट, शौकत आर्ट प्रोडक्शन, दिलीप कुमार और नूरजहां। और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी स्क्रीन पर। आज भी दर्शक इस फिल्म को भूले नहीं हैं और आज भी इनके कई सारे गाने जो चर्चा में है, लोगों के ज़बान पर है। मैं इसके पहले वाली वीडियो में दिलीप कुमार को सांता क्रूज के जिस कब्रिस्तान में दफन किया गया था, वहाँ का हमने कल मंजर दिखाया था। बहुत सारे लोगों ने वहाँ श्रद्धांजलि दी थी। उनकी कब्र पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेरी गई थी और उसी के साथ कपिल कला केंद्र की तरफ से भी वहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। आप एक ही पोस्टर आप हमारे दर्शक देख रहे हैं जुगनू, लेकिन कपिल गीत कुशीनगर भक्ति गीत यूट्यूब चैनल पर पिछले साल एक दिलीप कुमार से संबंधित फिल्म, जितनी फिल्में उन्होंने की है उन सारी फिल्मों को एक गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उन सारे फिल्मों के उसमें पोस्टर भी मौजूद हैं। उस पोस्टर पर सभी फिल्मों के नाम, सभी कलाकारों के नाम आप देख सकेंगे, देखते भी होंगे। मुझे यह कहते हुए अच्छा लग रहा है कि यह मेरा जो गीत है, मुंबई में जब तुम थे तब सब कुछ था यहाँ पर, आज
तू नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरे दिलीप कुमार। इस गीत को लोग हमारे YouTube चैनल पर खुद देख रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। मैं अब अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो आप अगली वीडियो में देखेंगे, दिलीप कुमार का पाली हिल का आवास। फिर उसके बाद जब वह कालांतर में बीमार रहने लगे और उनका बंगला बिल्डिंग के रूप में, इमारत के रूप में बदलने लगा, उस समय वो अपनी बेगम मतलब अपनी पत्नी सायरा बानू जी के साथ रहने लगे। मैं वहाँ का भी क्लिप एक दिखाऊंगा, उनका आवास। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपका हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल का पत्रकार कपिल देव खरवार, धन्यवाद। बाबू भाई, आपसे मेरा एक अंतिम सवाल कि आप जवानी के दिनों में उनकी दिलीप कुमार, उनकी मीन्स दिलीप साहब की कौन कौन सी फिल्में देखी है और कौन सा गाना आपको याद है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएंगे? मैं करीब सारे फिल्में जो है, मेरे को फिल्म देखने का शौक़ था और एक दिन में 2-2, 3-3 फिल्में देखता था। और उसमें फिल्मों में मेरे को आज की परिस्थिति के हिसाब से और उस वक्त भी धमाल मचा दिया था, वैसा जो गाना मुझे आज भी याद है वो था पैगाम का गाना। और उसमें जो बोला गया, गीत लिखा गया है, जो गाने के अंदर जो जिस ढंग से पेश किया गया, दिलीप कुमार ने जिस ढंग से उस फिल्म के गाने को बोले हैं और एक्टिंग की है, बहुत गजब की एक्टिंग थी। आज वो गाना मुझे याद आता है। मैं आप बोले तो मैं जरा 2 शब्द में एक पंक्ति में जी जरूर। पैगाम का एक गाना है, इंसान को इंसान से भाईचारा, यही पैगाम दिलीप कुमार जी का है, यही पैगाम हमारा। और आज की परिस्थिति में भाईचारा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा भारत देश हमेशा संस्कारित देश रहा है, हमेशा एक दूसरे को मान सम्मान के नज़र से देखने वाला देश है। लेकिन हमारे देश के ऊपर गाने का नज़र लग गई है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि एक गाने के माध्यम से जो भाईचारा जो बॉर्डर पे आ गया है, उसको वापस आप भाईचारा के प्रति भाईचारा वापस बढ़ा दे, हाँ। ऐसे मेरी विनती है। और ये गाना जो है सरकार ने बार बार अपने गाने के अंदर भी पेश किया जाना चाहिए, कार्यक्रमों में भी पेश करा है। सरकारी कार्यक्रमों में इसकी मांग कर रहे हैं आप? कार्यक्रमों में भी इसकी मांग करता हूँ कि ये गाने चलाए जाए जो देश के लिए संदेश है। और ऐसा देखने जो तो दिलीप कुमार जी का जितने भी गाने, सब गाने जो है हिट और कहीं न कहीं उसमें संदेश छुपा है, हर सामाजिक कोई न कोई संदेश है। और आज के तारीख में सबसे बड़ा संदेश अगर जो कोई है तो वो है पैगाम का गाना, यही पैगाम हमारा, इंसान को इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा। धन्यवाद। एक अभिनय सम्राट के रूप में हमारे हिंदुस्तानी पिक्चर में फेमस रहे हैं और उनका एक वो दौर था, नया दौर उनकी पिक्चर, हम हिंदुस्तानी और जो मुग़ल आज़म ऐसी पिक्चरें आई जो कि आज भी हमारे हार्ट को टच करती है, आज भी हमारे दिल को टच करती है, ऐसी पिक्चरें बनी थी। और वो जो पिक्चर का समय था, जो हम लोग जब पिक्चर देखते तो उसमें पूरे खो जाते थे और ऐसा लगता था कि बिल्कुल ये सच्चाई है, सच्चाई से जो दिल को मतलब छूने वाली जो ये पिक्चरें हुआ करती थी और आज भी लोगों के दिलो दिमाग में वो छाए हुए हैं। और उसी तरह लगता है मुग़ल आज़म देखते हैं तो हमको मुग़ल के उस ज़माने की याद आ जाती है, याद ताज़ा होती है। तो इतने अभिनय में रमे हुए वो एक कलाकार थे, उस कलाकार को हम लोग जितनी श्रद्धांजलि अर्पित करें उतना कम है। और दिलीप कुमार जी को याद करते हैं तो हिंदुस्तान की एक छवि जो 1960, 1970 और 1980 में जो गाँव का सब सच्चाई हमको बताती थी, और आज हिंदुस्तान की सच्चाई बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान का गांव और शहर किस तरह बसा हुआ था, किस तरह था, बहुत अच्छा, और लोग किस तरह एक दूसरे से प्रेम था,
लोगों में एक तरह का अलग तरह का संबंध था, वो संबंध उस चीज को बताते हैं कि हिंदुस्तान का रियल जीवन क्या है, संस्कृति क्या है, उसको दर्शाती है। परिवार क्या है और परिवार में कैसे लोगों के संबंध हुआ कर, परिवार का मीनिंग क्या है, उसको वो फिल्में दर्शाती थी। तो ऐसी चीजें बहुत ही हमारे लिए एक आज तो मार्गदर्शक का काम कर रही है और लोगों को बता रही है कि किस तरह हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है और हमको किस तरह जीना चाहिए। ऐसे दिलीप कुमार साहब का अभिनय को हम बहुत ही दिल से उनको बहुत ही दिलीप कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके अभिनय को हम जितना बहा करें उतना कम है, जितनी उनकी अच्छाई करें उतना कम है, क्योंकि वो अभिनय जो उनकी फिल्में थी वो सच्चाई आज लग रही है, सच्चाई लगती है, बया करती है। तो ऐसे कलाकार को हम बहुत ही दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अच्छा, उनकी कुछ फिल्में आपको याद है? कौन कौन सी फिल्म जवानी के दिनों में आपने देखी है? आप जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि नया दौर का गाना आज भी हम सुनते हैं तो हमको एकदम ये देश है वीर जवानों का। हाँ, ये देश है वीर जवानों का। तो ऐसे जो भारतवर्ष की भूमि से जुड़े हुए और अपने एक स्वाभिमान से जुड़े हुए, भारत की अमर कहानी से जुड़े हुए ऐसे उनके गाने और दास्तान हुआ करती थी। ये दास्तानें बिल्कुल सच थे। तो इनकी याद आज भी लोगों के दिमाग में छाई हुई है और वो कलाकार अमर है, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। ऐसे ही अमर गाथा उनकी है, उनका जो अभिनय है वो बहुत ही अमर हो गया है। और मैं उनको बहुत ही इस शताब्दी उनके वर्ष को बहुत ही जन्म शताब्दी जो साल पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में उनको बहुत ही मैं दिल से और हमें पूरे सबकी तरफ से एक उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक न भुलाने वाली चीज हमारे इतिहास में है और वो उसका नाम है दिलीप कुमार। कोठारी जी, आपसे एक अंतिम सवाल है कि एक गीत चल रहा है यूट्यूब चैनल पर, मुंबई में जब तुम थे तब सब कुछ था, यहाँ पर आज तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मेरे दिलीप कुमार। तो क्या यह गाना कभी आपको यूट्यूब पर सुनने को मिला है क्या? मैंने वो गाना आपका गाया हुआ सुना है और बहुत ही एक उनकी 100वीं शताब्दी के उपलक्ष्य में आपने जो उनको भेंट दी है और उनको जो याद किया है आपने जो गाना गाकर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें आपने उनके हर एक पिक्चर को समाने की पूरी कोशिश की है और आपने पूरा उनकी याद ताज़ा कर दी है वो गाने से। तो बहुत ही सुनहरा ये आपका गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक